मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। 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 प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओम। प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप लोगों ने देखा कि महाराज परीक्षित को साप लगा, लेकिन इससे परीक्षित महाराज घबराए नहीं, बल्कि परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि अवश्यमयो भोक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते छेते कर्म कल्प कोट सतैरपि। महाराज सोच रहे हैं कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्पों में भी क्षय नहीं होता। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं जो होना था वही हो रहा है। महाराज परीक्षित अब गंगा के किनारे आए। वहाँ पर वशिष्ठ, चौन, देवल, जमदग्नि आज अनेकों ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ आ गए। महाराज परीक्षित ने समय उचित सबको आसन दिया, सबका स्वागत किया और इसके बाद में महाराज परीक्षित संत समाज से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपनी मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। इधर विचार विमर्श चल ही रहा था कि उधर अवधूत वेशधारी दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम परलंबाहुम सुमर उत्तभामम। अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, उनकी कांति देवताओं के समान थी, बार फैले हुए थे। वहाँ आ गए। उनका आया हुआ देखकर सारी सभा खड़े हो गई। महाराज परीक्षित और सारी संत समाज ने उनका स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके बाद महाराज परीक्षित ने अपने सिर को श्री सुखदेव जी के चरणों में रख दिया। अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो गृहस्थों के घर गोदोहन जितने समय तक नहीं ठहरते, आज भगवान की असीम कृपा हुई है कि हम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। अब महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। अता पृच्छाम संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम पुरस्य। बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। पुरस्य यत कार्यम मिर्याणम अस सर्वदा। महाराज परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव से, कहते प्रभु आप योगियों के परम गुरु हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सर्वथा मरणासन्न हो उस प्राणी को कल्याणकारी कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। हे प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, कृपया बताने का कष्ट करें, बताने की कृपा करें। फिर कहते हैं को अतभारा सामर्थ्यवानम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशा सा विद्यानाम का परा प्रिय वादनी। हे प्रभु कृपा करके सत्कर्म
और त्याज कर्म को भी बताने की कृपा करें। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछे। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तुच्छ प्रश्न, जो प्रश्न वाद विवाद हार जीत को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं तुच्छ प्रश्न। और दूसरा होता है कनिष्ठ, जो वक्ता की परीक्षा करने के लिए किए जाते हैं उसे कहते हैं कनिष्ठ प्रश्न। और एक कहते हैं मध्यम प्रश्न, जो प्रश्न अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए किए जाते हैं उन्हें कहते हैं मध्यम प्रश्न। और जो प्रश्न अपने कल्याण के लिए संदेह को दूर करने के लिए किए जाते हैं वह होता है उत्तम प्रश्न। तो महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से उत्तम प्रकार का प्रश्न किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।